प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 24। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो पाठ 5 से ली गई है, इतिहास में से। जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद, तो उसके बाद अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित हैं कि ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दंतक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और राजनीतिक सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो अब इसी वर्कशीट से संबंधित आप लोगों को नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए। तो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर। आपके विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव क्यों किए होंगे? हमारे विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव इसलिए किए होंगे ताकि विद्रोह दोबारा ना हो। 1857 के पश्चात सेना में क्या क्या बदलाव किए गए? तो सेना में भारतीय सिपाहियों, यहाँ से लेकर हम इनके ये लिख सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ। नंबर 3, विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे। तो टिप्पणी कीजिए। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, विद्रोह के परिणाम दूरगामी वाला जो है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 4th का आंसर।